पाकिस्तानी मीडिया जरा एक गुलाम किस्म का मीडिया है। पंजाबी कहते हैं ना, गिले ते पैर नहीं रखता। इनकी इतनी जुर्रत और औकात नहीं है कि उन चीजों पे बात कर सके या इनके पर जलने लगते। किसी ने इस पे बात नहीं की कि ये काला नाग कौन है, दांत किसके टूट गए हैं, कैसे तोड़े हैं, फजलुर रहमान किसको कह रहे हैं, क्या मतलब है। जो 26वीं तरमीम थी उसकी जो इम्पोर्टेंट शिकें थी उसमें एक शिक ये थी कि 9 मई के मुकदमात को फौजी अदालतों में ले जाया जाएगा और PTI के खिलाफ भी आईनी अदालत और इस तरह के अदालतों में ले जाके और उस पर पाबंदी लगवाई जाएगी। ये पार्लियामेंट कभी गरीबों के लिए तो कोई बात नहीं करती। ये पार्लियामेंट कभी भूखे मरते हुए लोगों पे तो कोई रेजोल्यूशन पास नहीं करती। 3.25 करोड़ बच्चे जो स्कूलों से बाहर हैं उनके मुस्तकबिल पे तो बात नहीं करती। मैंने तो कभी इस पार्लियामेंट को अवाम की तर्जुमान नहीं समझा। ये पार्लियामेंट कभी भी अवाम की तर्जुमान नहीं थी। ये ताकतवरों की एलीट क्लास का एक क्लब है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DS डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान चंदा बुखारी। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो चुकी है, जबकि 19वीं आईनी तरमीम जिसके बारे में बिलावल भुट्टो ने ये बात की कि वो ब्लैकमेल करके बनाई गई और उसमें कोई काले सांप का भी उन्होंने जिक्र किया। तो इसी सारे मामले में बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं एसार राना, सीनियर जर्नलिस्ट और तबसरा निगार, तज्जिया निगार। इनसे जानते हैं कि आखिर इनकी इस बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले ये बताएं कि ये जो काले सांप का बिलावल भुट्टो ने जिक्र किया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? अच्छा, ये काले सांप का जिक्र एक्चुअली किया मौलाना फजलुर रहमान ने। अच्छा। और उन्होंने कहा कि हमने उस काले नाग के दांत तोड़ दिए। तो चूँकि पाकिस्तानी मीडिया ज़रा एक गुलाम किस्म का मीडिया है, तो ये पंजाबी कहते हैं ना, गिले ते पैर नहीं रखता। इनकी इतनी जुर्रत और औकात नहीं है कि उन चीज़ों पे बात कर सके या इनके पर जलने लगते। तो किसी ने इस पे बात नहीं की कि ये काला नाग कौन है, दांत किसके टूट गए हैं, कैसे तोड़े हैं, फजलुर रहमान किसको कह रहे हैं, क्या मतलब है। तो जो 26वीं तरमीम थी उसकी जो इम्पोर्टेंट शिकें थी उसमें एक शिक ये थी कि सिविलियंस के मुकदमात फौजी अदालतों में चलेंगे और फिर इसी तरह और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें ऐसा लगता था कि 9 मई के मुकदमात को फौजी अदालतों में ले जाया जाएगा और PTI के खिलाफ भी आईनी अदालत और इस तरह के अदालतों में ले जाके और उस पर पाबंदी लगवाई जाएगी। जो मैं समझता हूँ मौलाना फजलुर रहमान को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बहरहाल वो नहीं चलने दिया। आप उन्हें कोई विलन कहे, कुछ भी कहे, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ी खिदमत की जमहूरियत की और PTI की। तो वो काला नाग जो है वो, लेकिन अभी आप इससे ये ना समझे कि मामला टल गया है। 27वीं तरमीम आने वाली है 26 के बाद। काला सांप जिंदा है? काले सांप तो ना लिडो में मरता है ना यहाँ सियासत में मरता है। कभी आपने लिडो में सांप मरते देखा है? सीढ़ी और सांप साथ साथ चल रही होती है। सांप सीढ़ी वाला खेल आप तो सब कह रहे हैं। जमहूरियत तो सांप साथ साथ चलता है। मतलब इसको हम एक गेम कह सकते हैं। गेम ये जिसमें आपको 3 कांडे भी आ जाते हैं तो और 3 छक्के भी लग जाते हैं। अच्छा सर, ये 19वीं पार्लियामेंट जो है, 19वीं आईनी तरमीम है, इसको ब्लैकमेल करके बनाया गया और पार्लियामेंट को कह रहे हैं जी अब जो है वो खोया हुआ इख्तियार वापस मिल जाएगा। आपको क्या लगता है? अगर इख्तियार अपने इस बात का नाम है कि आपका इक़्तिदार कायम रहे और आप बेशर्मी और ढिठाई से तमाम चीज़ों को बिल्डोज करके सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पूरी करें तो फिर ठीक है। वो पार्लियामेंट अगर इसी का नाम है। ये पार्लियामेंट कभी गरीबों के लिए तो कोई बात नहीं करती। ये पार्लियामेंट कभी भूखे मरते हुए लोगों पे तो कोई रेजोल्यूशन पास नहीं करती। ये पार्लियामेंट कभी 2.25 करोड़ बच्चे जो स्कूलों से बाहर हैं उनके मुस्तकबिल पे तो बात नहीं करती। पाकिस्तान को सबसे बड़ा चैलेंज क्लाइमेट चेंज का है। ये पार्लियामेंट क्लाइमेट चेंज पे तो कभी बात नहीं करती। ये पार्लियामेंट हमेशा अपने इक़्तिदार को बचाने में, वज़ीर आज़म को मजबूत करने में, अपने जजों को नीचे लगाने में, इलेक्शन कमिश्नर को अपने ग़ुलाम बना, इस पे काम क्यों करती है? इसलिए कि इनका आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये पार्लियामेंट, मैं तो नहीं मानता कि ये पार्लियामेंट आवाम की तर्जुमान है। मैंने तो कभी इस पार्लियामेंट को अवाम की तर्जुमान नहीं समझा। ये पार्लियामेंट कभी भी अवाम की तर्जुमान नहीं थी। ये ताकतवरों की एलीट क्लास का एक क्लब है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सर, पार्लियामेंट का असल काम क्या है? भाई, हम वोट दे के अपने नुमाइंदों को पार्लियामेंट में इसलिए भेजते हैं ना कि वो हमारे मसाइल पे काम करें, वो हमारे अवाम की मुश्किलात पे काम करें। ठीक है ना? और व्हाट द हेल पार्लियामेंट मीन्स। तो हम अपने नुमाइंदों को वोट देते हैं, एतमाद देते हैं कि भाई ये हमारे बिहाफ पे वहाँ जाके बात करेगा और ये पार्लियामेंट में बैठ के अवामी फलाह के लिए काम होगा। तो एक काम बता दे अवामी फलाह का आज तक वो पार्लियामेंट से,
सिवाय ये कि शहबाज मजबूत हो जाए, नवाज शरीफ मजबूत हो जाए, जरदारी मजबूत हो जाए, इमरान मजबूत हो जाए, फला मजबूत हो जाए, ढींग मजबूत हो जाए, बस। यानी पार्लियामेंट जो है वो भी किसी के कंट्रोल में है। कह सकते हैं कि आप किसी के कंट्रोल में, वैसे तो कुल कायनात किसी के कंट्रोल में, ठीक है ना। तो पार्लियामेंट भी जाहिर है किसी के कंट्रोल में ही है, तो चल रही है ना। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि अब जो है नए हमारे जो चीफ जस्टिस हैं याहिया अफरीदी आ चुके हैं, क्या लग रहा है अब पार्लियामेंट में क्या चेंजिंग आएगी? क्या अदलिया में कोई सुकून नज़र आएगा? क्या तब्दीली आने वाली है? तब्दीली क्या है, ये याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाना ऐसे ही है जैसे आप रक्शे के एक तरफ से घुस के दूसरी तरफ निकल के कहें हमारी ज़िंदगी बदल गई, तो कुछ नहीं होना। ये मुल्क यहीं ऐसे ही रहेगा, गरीब आवाम ऐसे सिसकते रहेंगे, आवाम को इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन ये कि ये जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए भी ये कोई फूलों का बिस्तर साबित नहीं होगी। अच्छा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब जो हैं वो मौजूद हैं, जो सीनियर मोस्ट जज हैं, उनकी मौजूदगी में अब याहिया अफरीदी साहब क्या करते हैं ये देखना पड़ेगा। लेकिन जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब और बाकी जो जजेस हैं वो बहुत सख्त नाराज़ हैं इस आइन साजी के ऊपर। अच्छा। तो वो जहां उनको मौका मिलेगा वो उसका इजहार करेंगे, वो इन्हें टिक के नहीं बैठने देंगे, ये मैं आपको लिख के बता दूं। मतलब कुछ भी नया हमें देखने को नहीं मिलेगा। नए से क्या मुराद है आपकी, क्या देखना चाहती हैं नया आप? हम तो पाकिस्तान की बेहतरी देखना चाहते हैं। तो बस फिर वो अभी समझे कि पाकिस्तान की बेहतरी फिलहाल कहीं नज़र नहीं आएगी फिलहाल आप, कहीं नजर नहीं आएगी। क्योंकि जब तक पाकिस्तान के ऊपर वो लोग नहीं आके बैठेंगे जो पाकिस्तान का दुख दर्द तक को महसूस कर सकते हो, पाकिस्तान में बेहतरी नहीं आ सकती। ये वो लोग हैं सारे, अभी नवाज शरीफ बाहर जा रहे हैं पाकिस्तान से, ठीक है ना, इलाज कराने। एक बंदा 4 वक्त का वज़ीर आज़म, 3 वक्त का वज़ीर आज़म, 7 बार उनके भाई और वो वज़ीर आला पंजाब रहे, उनकी बेटी वज़ीर आला पंजाब, उनकी भतीजा वज़ीर आला पंजाब, उनका कुड़म जो है वो क्या कहते हैं नायब वज़ीर आज़म, वो एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना सके जो पाकिस्तान में उनका इलाज कर सके। ये शर्म की बात नहीं है? तो आप कह रही हैं बेहतरी आएगी, कहाँ से बेहतरी आएगी? बेहतरी अमीरों के घर में आएगी, बेहतरी ताकतवरों के घर में आएगी, गरीबों के घर में कोई बेहतरी का इम्कान कुछ नहीं है। बिजली मज़ीद महंगी हो जाएगी, पेट्रोल मज़ीद महंगा हो जाएगा, गैस मज़ीद महंगी हो जाएगी, हम आटा चीनी घी इसी में ज़िंदगी ढूंढते ढूंढते मर जाएंगे बस। सर मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो यही बात करते हैं कि गरीब को इंसाफ नहीं मिलता, तो क्या पाकिस्तान फिर इसी लाइन से पहचाना जाने वाला है? पहचाने जाने वाला का क्या मतलब? वो पहचाना जाता है। हमारी जुडिशरी दुनिया में 125वें या 26वें नंबर पे है, तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि हम कहाँ खड़े हुए, ठीक है। इंसाफ के अंदर तो लोग मर जाते हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। वो कराची में कारसाज में जिस लड़की ने नशे में बाप बेटी को किया था वो रिहा हो गई ना, ठीक है। लेकिन गरीब का बच्चा या कोई गरीब बिजली चोरी करता हुआ पकड़ा जाए तो फिर वो रिहा नहीं हो सकता। वो कत्ल 2 मार के बाहर रिहा हो सकती है, वो नहीं हो सकता। तो इससे आपको इंसाफ का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान का इंसाफ कहाँ खड़ा हुआ है। सर फवाद चौधरी कहते हैं कि आईनी तरमीम जो है वो 2-4 अदालती फैसलों की मार है, इसके पीछे क्या उन्होंने बयान करना चाहा है? मैं फवाद साहब की पता नहीं इस बात को समझा नहीं या मैं वो नहीं। आईनी तरमीम तो हो गई, आइन तो आइन बन गया, आइन तो बन गया। अब आइन को चैलेंज करना वो इतना आसान नहीं है अदालत में। आइन बन गया, वो तो 2/3 अक्सरियत से आइन बन गया हुआ है, यू कैन नॉट चैलेंज ही, ठीक हो गया। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि अब क्या लग रहा है, अब चीफ जस्टिस भी आ गए हैं और 26वीं आईनी तरमीम जो है वो भी मंजूर हो गई है, अब आगे आपको क्या हमें देखने को मिलेगा, या आपके मुताबिक जो है मजीद हालात जो हैं वो किस तरफ जाने वाले हैं? किसी तरफ नहीं जाने वाले, मजीद पेचीदगियाँ होंगी, मजीद लड़ाइयाँ होंगी। इनका वाहिद मकसद सिर्फ एक है कि किसी तरह इमरान खान को कुचल दें। अच्छा, तो ये वो कुचल सकते हैं? अल्लाह उसकी ज़िंदगी की हिफाजत फरमाए, उसके ज़िंदगी को संगीन थ्रेट्स हैं, चैलेंजेस हैं, तो कुछ नहीं, वो सिवा इमरान खान को उन्होंने वो करना है किसी तरह काबू, और उसके लिए ही एफर्ट हो रही है बस, और कुछ नहीं। यहाँ पे मैं एक और सवाल करना चाह रही हूँ कि पीटीआई की अगर हम बात करें तो उनके जो कारकुनान हैं वो जब एहतजाज करते हैं तो उनको करने नहीं दिया जाता। आपको क्या लग रहा है, क्या उनका हक नहीं है, या जैसा कि दहशत गर्दी एक लफ्ज़ जो है वो भी यूज़ किया जाता है, तो आपकी इस बारे में क्या राय है? नहीं, दहशत गर्दी क्या हो गया, बन के आंदे ने कि जैकेटा पाई होंदे ने उन्होंने खुदकश जिहड़ी दहशत गर्दी करन की कलाशनकोफ फड़ी होंदी उन्होंने, ठीक है ना। तो जब ये टीएलपी वाले निकलते हैं तो इनको क्यों नहीं रोकता? जमात इस्लामी जब धरना देती है तो इनको क्यों नहीं रोकता?
पीटीआई ही क्यों? आपको मैं बात समझा तो रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ कि ये सारा निज़ाम पीटीआई को कुचलने के लिए है। क्योंकि इस निज़ाम के जितने बेनिफिशरी हैं, जिन्होंने इस निज़ाम से अपने और अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ बनाई, इमरान खान उनको चैलेंज करता है, तो वो सारे इकट्ठे हो गए। मुस्लिम लीग नून अब क्या करने वाली है? खुदकशी करने वाली है, मुझे तो ऐसा लगता है। और अभी रह के क्या उनके पास करने को, उन्होंने जो जो करना था वो कर लिया हुआ है। अब इसके बाद तो उन्हें खुदकशी रह जाती है, वो जो टाइम कढ़न ते कर लें तो बेहतर है। क्या लग रहा है करेंगे वो? ਉਹਦੇ में हाले कुछ शर्म की भी लोड़ होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा सर, लास्ट पे मैं आपसे पैगाम लेना चाहती हूँ, स्पेशली जो हमारी आवाम है जो इस वक्त जो है वो कहते हैं जी हम ना कर्जे लेके घर की चीज़ें बेच के अपने बिल जमा करवा रहे हैं, जिससे पूछो वो यही महंगाई पे ही बात कर रहा है, और वाकई महंगाई बहुत ज़्यादा हो भी चुकी है। तो आप ऐसे जो लोग मायूस हो चुके हैं, जो खुदकुशी तक पहुंच चुके हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? उनको क्या कहेंगे? क्या मैं उन्हें क्या पैगाम दूँ? उनको मेरे पैगाम से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? वो तो मर रहे हैं, घरों में बच्चियां बूढ़ी हो रही हैं, शादियां नहीं हो रही, जहेज़ नहीं है, बच्चे तब तालीम नहीं हासिल कर पाते। हम हॉस्पिटल्स के अंदर दवाइयों के लिए, इलाज के लिए एड़ियाँ रगड़ते फिरते, इंसाफ के लिए हम अदालतों में फिरते हैं, हमारे बच्चे गंदा पानी पीते हैं, हमें हमारे बच्चों को केमिकल मिला हुआ दूध पिलाया जाता है, ठीक है ना। हम दुनिया में शुगर में नंबर 1 हैं, हम हेपेटाइटिस के अंदर दुनिया में नंबर 3 पे हैं। तो और हमें क्या हम कर सकते हैं? ये मुल्क के आहिस्ता 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 हम उस जगह पहुंच गए कि जहाँ पे आज मैं इस कमरे में 5 लोग हैं, उन्हें कोई ऑफ़र करे कि आप पाकिस्तान छोड़ दें और किसी मुल्क चले जाएं, तो वो बग़ैर सोचे समझे कहेंगे कि हम चले जाते हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हम पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है। बिल्कुल जी। नाज़रीन, पूरा प्रोग्राम आप लोगों ने देखा है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।